टारगेट दिया 180 पॉइंट का, 1:5 से बढ़ा के डॉट टू डॉट काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लेवल्स इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग वाले ने आज तक क्रॉस इसलिए किया क्योंकि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हुए आए हो। हम यहाँ पे करेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग, सिर्फ निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी नहीं, हर मार्केट में काम करेगा। साइडवेज में ट्रेड ही नहीं कराएगा ये सेटअप। मार्केट क्या धमाका मचाएगी मंडे को मेरे लेवल्स पे, और एक्यूरेसी ना आई, आज इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भाई। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसके मुझे काफी देर से मैसेजेस आ रहे थे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको वही सेटअप समझाने वाला हूँ जिसके साथ मैं पिछले 8 साल से ट्रेड करता आया हूँ। मतलब ट्रेडिंग में मुझे 9-10 साल हो गए, बट इंडियन मार्केट जब तक करता था और ऑटोमेटिक जब तक नहीं करता था तो इसी सेटअप के साथ ट्रेड करता था। और भाई साहब अपने पेड कोर्सेज में भी, जब मैंने आज से 1.5-2 साल पहले एक बैच लिया था, आज तक एक ही बैच लिया भाई पेड कोर्स का, उसके बाद कभी पेड कोर्स नहीं किया, फ्री में सिखाया जो सिखाया है, उसमें भाई साहब ये सेटअप यूज करना सिखाया था। तो आज भाई वही वीडियो आपके लिए आ गई है जहां पे आपको मैं ट्रेंड रिवर्सल फाइंड आउट करने का ऐसा मेथड बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन बिना किसी इंडिकेटर को यूज करके, जिसके साथ आप बॉटम से टॉप तक और टॉप से बॉटम तक पूरा मार्केट का ट्रेंड कैप्चर करने के काबिल बन जाओगे। तो इस एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत सोच समझ के देखना, और अगर इस टाइम कुछ भी और काम कर रहे हो साइड पे रख दो, वीडियो फास्ट करके भी मत देखना, जो वीडियो की पेस है उसी पे देखना, चाहे बोरिंग लगे चाहे कम समझ में आए, दोबारा देखना, 3 बार देखना। बट ये वीडियो अगर आपने आज बढ़िया से देख ली ना, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि भाई आज के बाद आपको बॉटम और टॉप और टॉप और बॉटम कैप्चर करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई इस सेटअप के साथ, जिसका नाम हमने दिया हुआ है ट्रेंड रिवर्सल कैच करने का सेटअप। यानी कि ऐसा सेटअप जो आपको नीचे से बता देगा कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और आप बैठ जाओ। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम एक फिक्स मेथड से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है निफ्टी का चार्ट, मैं नॉर्मल कैंडल्स पे चले जाता हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा इसमें ये होना चाहिए कि मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है, और वो बनाना कैसे है, वो आपके मेथड से नहीं बनाना, मैं आपको बहुत आसान तरीका दूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का। पेन पेपर दे दो, स्टेप्स नोट करते हो। ठीक है, कैसे बनाना है भाई, मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चला गया। अब जिन्होंने भाई मेरे पेड कोर्स अटेंड किया हुआ है या इससे पहले इस सेटअप की वीडियो देखी हुई है, उनको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे उनको रिवीजन कराने वाला। ठीक है भाई, इसमें बेसिकली क्या होता है, आज की जो कैंडल बन गई मुझे इसको कंसिडर नहीं करना। हाँ, अगर मैं कल के लिए रेडी होने जा रहा हूँ, वीडियो के एंड में निफ्टी का मंडे का सेटअप बता दूंगा आपको, तो मैं आज थर्सडे तक की बात करूंगा कि थर्सडे को ये सेटअप अगर आपने शाम को किया होता तो आज आप मॉर्निंग में कैसे ट्रेड कर पाते इसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आज की कैंडल आपको पता ही नहीं क्या बनी है, आप भूल जाओ भाई ये कैंडल ऐसी बनी है। आप नॉर्मली अपने चार्ट पे चले जाओ प्रीवियस डे कैंडल पे, मतलब कल शाम को, आज वीडियो आ रही है फ्राइडे, थर्सडे शाम को आप मार्केट का एनालिसिस करने बैठे हो, ये कैंडल तब तक नहीं बनी। ठीक है, समझना, हो सकता है स्लो लगे वीडियो, बट समझना ध्यान से, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो आपने जिस दिन पे आप एनालिसिस कर रहे हो मार्केट का, उस कैंडल का ओपन पॉइंट, ठीक है, ये आपको पता है ना, मैग्नेट यूज कर देना यहाँ से एग्जैक्ट ओपन हाई लो क्लोज मार्क करने के लिए। मैंने यहाँ पे मार्क किया ओपन पॉइंट, मैंने यहाँ पे मार्क किया हाई पॉइंट, ये देखो मैग्नेट लगा दिया ना, तो अपने आप हो जाता है। ये फ्यू ट्रिक्स है ट्रेडिंग व्यू की भाई, जो आपको ट्रेडिंग व्यू और बढ़िया से यूज करने में मदद करती है। लो पॉइंट, और ये मैंने मार्क कर दिया क्लोज पॉइंट, यानी कि कैंडल कहाँ पे ओपन हुई थी, क्या हाई था, क्या लो था या क्लोज था, मैंने मार्क कर दिया डेली कैंडल का। ठीक है, इसके बाद मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा। यानी कि अभी तक मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के क्या किया, ये सेटअप का पार्ट है। इस सेटअप में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो 2 मिनट से भी कम। ठीक है, तो इसके बाद में आ गया वीकली कैंडल में। अब ये जो कैंडल बनी है ये तो इस वीक की बनी है, मुझे इस वीक की कैंडल को कंसिडर ही नहीं करना, मुझे प्रीवियस वीक की कैंडल को कंसिडर करना है। और जो प्रीवियस वीक निकल के जा चुका हुआ है उसकी कैंडल का लो, ओपन, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट, लो पॉइंट मार्क हो गया, हाई पॉइंट और क्लोज पॉइंट। ठीक है, कैंडल कैसे बनती भाई ये तो आपको पता होगा अगर आप ट्रेडिंग के लिए वीडियो देखने आए हो। अगर वो भी नहीं पता तो यूट्यूब पे मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पड़ा, उसको अटेंड कर दो, सारा प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा। उसका लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लिंक मैं आपको दे दूंगा प्रीवियस वीक का। फिर मैं दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे वापस चले जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, जो मुझे प्रीवियस कैंडल के रोज दिख रहे हैं जो आज तक ब्रेक नहीं किए चार्ट, मैं उसको मार्क कर लूंगा, और जो हाईज दिख रहे हैं मैं उसको मार्क कर लूंगा।
ये वाली कैंडल तो भाई मुझे अभी पता ही नहीं ना बनी है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं इसका लो मार्क कर देता हूँ, मैं इसका लो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसका ये वाला पॉइंट जो है ये कट चुका हुआ है, तो ये मैं मार्क नहीं करूंगा, ये कट चुका नहीं करूंगा, ये कट चुका नहीं करूंगा, ये पॉइंट नहीं कटा, मैंने इसको भी मार्क कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये एक लो पॉइंट और बनता है, तो ये मैं मार्क कर सकता हूँ। यानी कि जो लेवल्स बनाने के लिए आप सोचते रहते हो ना आपके एक्यूरेट बने नहीं बने, मैंने आपको 2 मिनट में बना के दिखा दिए इन लेवल्स के साथ। अभी आपको जो मैं डे एंड के लेवल्स दूंगा, मतलब आज फ्राइडे एंड के, आप मंडे को उनको यूज करके देख लेना, मार्केट क्या धमाका मचाएगी मंडे को मेरे लेवल्स पे, ठीक है। तो जो कहते हैं ना होने के बाद तो सब बता देते हैं, आपको होने से पहले बता के जाऊंगा मंडे का। इसके बाद आप आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये आपके लेवल्स हो गए। भाई देखो आज का दिन तो मुझे पता ही नहीं है, मैं अपने ट्रेडिंग व्यू को जो पैसे देता हूँ उसका एक पेड फीचर यूज करके आज का दिन चार्ट से गायब भी कर देता हूँ। लो भाई आज का दिन मैंने चार्ट से गायब भी कर दिया। आज का दिन मैंने वैसे भी यूज ही नहीं किया इस एनालिसिस में ना, तो मैंने आज का दिन यहाँ पे लो मेरे भाई चार्ट से कर दिया गायब। सिलेक्ट बार पे गया, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे चार्ट में रिप्ले फीचर ऑन हो गया, आज का दिन गायब हो गया। अब समझो यहाँ तक की मार्केट का मैंने एनालिसिस किया था। जहां पे मार्केट ने क्लोज दिया है उसके नीचे जितने लेवल्स होंगे, जितने लेवल्स ये एक्ट करेंगे एज अ सपोर्ट, ठीक है। जो मार्केट की क्लोजिंग है सपोर्ट, जहां पे डबल लाइन साथ साथ आ रही होगी ना, ये जोन बन जाएगा आपका, ये सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट पे एक जोन बन गया, ठीक है। ये सब सपोर्ट एरियाज बन गए। अब जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है उससे ऊपर जितने लेवल्स होंगे वो आपका काम करेंगे रेजिस्टेंस जोन्स का। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन। ये नीचे वाले सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो आपने देखा मैंने बिना कुछ एडवांस फॉर्म, मतलब चार्ट पे बिना अपने लॉजिक्स लगाए, बिना कुछ ये एक सेट पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी। ये मेरे सेटअप का पार्ट नंबर 1 है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। अब भाई आपने रिवर्सल ट्रेड्स ढूंढने हैं, आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी। भाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग की एक्यूरेसी जस्ट 25 to 30% और आपने आज तक लॉस इसलिए किया क्योंकि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हुए आए हो। हम यहाँ पे करेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग, यानी कि सपोर्ट टूटने पे मुझे सेल नहीं करना, सपोर्ट टूटने पे मुझे बाय का ट्रेंड ढूंढना है, और रेजिस्टेंस टूटने पे मुझे बाय नहीं करना, रेजिस्टेंस से रिवर्सल पे मुझे सेल का ट्रेंड ढूंढना है। कैसे, मुझे यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न्स का यूज करना है। सपोर्ट पे कौन सा पैटर्न बने, यहाँ तो सपोर्ट पे बने बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ तो सपोर्ट पे बने हैमर, ठीक है, यहाँ सपोर्ट पे बने ट्वीजर बॉटम। ये पैटर्न्स नहीं पता तो भाई मैंने पैटर्न्स की भी वीडियो डाली हुई है, वो देखते ना, 3-4 दिन पहले डाली हुई है। बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, ट्वीजर बॉटम या मॉर्निंग स्टार, ये पैटर्न्स बनते हुए चाहिए सपोर्ट पे, ठीक है। ये सेटअप ना सिर्फ निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी नहीं, हर मार्केट में काम करेगा। और ऊपर के पॉइंट्स रेजिस्टेंस मार्क कर। यहाँ पे आप क्या ढूंढोगे, यहाँ पे आप ढूंढोगे बेयरिश एंगल्फिंग, यानी कि आपको बेयरिश ट्रेड प्लान करनी। एम पैटर्न, यहाँ पे आप डब्ल्यू के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप ढूंढोगे आपको हेड एंड शोल्डर मिल जाए। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस पे ढूंढोगे आपको भाई फेक ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने पैटर्न बना दिया आपका। यहाँ पे आप ढूंढोगे आपको इवनिंग स्टार मिल जाए। यहाँ पे आप ढूंढोगे आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाए। रिवर्सल के पैटर्न जो डिपिक्ट करते हैं मार्केट रिवर्स कर रहा है, डॉट टू डॉट होना चाहिए। अगर लेवल पे आके हिट करेगा तब मैं ट्रेड करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा, ठीक है। नहीं तो लेवल्स का मजा ही क्या। अब मैं करता हूं यहाँ पे प्ले। आज निफ्टी की मार्केट ओपन होती है इस पॉइंट पे। सबसे पहले मुझे बताओ, बाजार ओपन हुआ, पहली 5 मिनट की कैंडल बनी डोजी। आप कहोगे गैप डाउन मार्केट ओपन होगी, मेरी सपोर्ट टूट गई, ठीक है, ये मेरी पहली सपोर्ट थी, टूट गई, सेल कर दूं। मैंने आपको क्या कहा, सपोर्ट पे सिर्फ बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सिर्फ सेल करना है। अपना ये कीड़ा दिमाग से निकालो, फिर आप अभी तक जैसी ट्रेडिंग करते आए हो वैसी नहीं करोगे आज के बाद। यहाँ पे आपने सेल नहीं करना, मार्केट जितना नीचे जाए जाने दो, आपका सेटअप नहीं बना। मार्केट नीचे चलेगी, ओ हो सर बहुत गलत हो गया, आपने तो कहा था यहाँ पे सेल नहीं करना, मैंने सेल कर दिया होता, मुझे यहाँ पे इतना मूव मिल जाता। भाई मैं तो 24,750 24,700 तक 50 पॉइंट बना लेता। भाई 25 पॉइंट तो प्रीमियम में मिल जाते हैं। नहीं चाहिए छोटे पॉइंट, बड़े पॉइंट देके देंगे आपको। यहाँ पे आपने कुछ देखा, आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखा जिसकी मैंने अभी बात की थी। ये एरिया किस चीज का काम कर रहा है, सपोर्ट। जैसे ही मार्केट किसी भी सपोर्ट को हिट करेगी, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, भाई यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना है, ये बन गया रिवर्सल पैटर्न।
कौन सा पैटर्न है ये, कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो पॉज करके। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भाई, यहाँ से ऊपर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। बुलिश एंगल्फिंग क्या पैटर्न कहता है, बाय का ट्रेड ले लो, बट क्या कहीं पे भी बुलिश एंगल्फिंग बने आप ट्रेड के दोगे भाई? यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बुलिश एंगल्फिंग बने, रेजिस्टेंस पे बुलिश एंगल्फिंग बने, आप ट्रेड दे दोगे? नहीं दे सकते। लेवल्स पे दे सकते। बुलिश एंगल्फिंग बना, स्टॉप लॉस, ठीक है, यहाँ पे बन गया आपका बुलिश एंगल्फिंग। स्टॉप लॉस कैसे रखोगे ट्रेड में, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट टूल का यूज किया भाई, ठीक है। ट्रेड प्लान कैसे होगा, इस पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, एटलीस्ट जो आपका लेवल है ना उसमें एटलीस्ट 12 से 13 पॉइंट का बफर देना भाई, इतना स्टॉप लॉस रखना। क्यों क्या है, जान के मार्केट लेवल को टच करके ऊपर जाएगी, हमेशा देखने को मिलेगा भाई। फर्स्ट टारगेट T1, यहाँ पे जैसे ही T1 पे मार्केट आएगी आप अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लोगे। T2 यहाँ पे, यानी कि T1 तक भी आपको 1:1 मिल जाएगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाओगे, ब्रोकरेज पे करोगे अपनी जेब से। ये रहा आपका T2। स्टॉप लॉस हमेशा लेवल से इतना नीचे, टारगेट हमेशा लेवल से इतना नीचे, ठीक है। मतलब टारगेट पहले बुक कर लो, स्टॉप लॉस ज्यादा रखो हमेशा याद। अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। यहाँ पे भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैंने डॉट टू डॉट यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देता तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाती, आपको सेकंड टाइम ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस ना देती और आपको ओवर ट्रेडिंग करने में मजबूर कर देती अगर आपकी साइकोलॉजी खराब रहती। मैंने यहाँ से कम 10 से 15 पॉइंट का बफर रखने को आपको कहा था। कितना होता है प्रीमियम में, 5 से 7 रुपए जाने दो भाई, 5 से 7 रुपए में नहीं खेलना, बड़ा 40, 50, 60 पॉइंट कैप्चर कर स्टार्ट कर दिया भाई। आपका T1 हिट हो गया, अब आपके ट्रेड में आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे शिफ्ट हो जाओगे। आपका T2 हिट हो गया भाई, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया 35 पॉइंट का और टारगेट लिया 180 पॉइंट का, 1:5 से बड़ा ट्रेड, और मैं इसको ट्रेल करते करते भी लेके जा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बुक करना है, वेल एंड गुड, मैं बुक कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे नहीं बुक करना, मैं भाई जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकलती मैं स्टॉप लॉस इस पॉइंट से नीचे लेके आ सकता हूँ अपना, मतलब ट्रेड को प्रॉफिट में ट्रेल कर सकता हूँ। और मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता है कि यहाँ तो अब मैं यहाँ पे बुक करूंगा या फिर इस स्विंग पे ट्रेड कर दूंगा। ये ट्रेडिंग के मेथड है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, बट स्ट्रेटजी सेटअप ये है भाई। स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखा था, इस पॉइंट के इतना नीचे, मतलब लेवल के 15-20 पॉइंट नीचे, टारगेट इतना ऊपर। आप मैनिपुलेशन देखो मार्केट की किस लेवल में होती है। अगर मैं स्टॉप लॉस बिल्कुल लेवल पे रखता तो मार्केट डॉट टू डॉट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाती है और लेवल डॉट टू डॉट काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लेवल्स इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग वाले हैं। बट भाई क्योंकि ये लेवल्स अब सबको पता है तो मार्केट जान जान के इनको टच करती है आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए, बट आपको उसमें नहीं फंसना, आपको बचना है और ऐसे ट्रेड्स आपको प्लान करने हैं। मतलब एक बार हथौड़ा मारो तो बड़ा पैसा निकाल के बाहर लेके आओ। दिन में 10 ट्रेड करके दिन का 10 रुपए कमाने का कोई फायदा नहीं, दिन में एक ट्रेड करके 100 रुपए कमाने का फायदा है। और ये सेटअप भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड सब पे काम करेगा। अब आपको एक काम करते हैं, मंडे के लिए लेवल्स दे देते हैं, ठीक है। आप मार्क कर लेना अपने चार्ट पे। मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। मंडे के लिए तो आज की कैंडल भी कंसिडर करेंगे ना हम, आज जो मार्केट में हो गया उसको भी तो कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ मार्केट का हाई, मैग्नेट ऑन कर देना, प्रॉपर हो जाएगा। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ मार्केट का लो। ये एक तरह से बोनस कंटेंट है आपकी वीडियो में। मंडे के लिए आप कैसे निफ्टी को ट्रेड करोगे वो भी आपको आज पता चल जाएगा। ये पॉइंट आ गया भाई ओपन, और ये पॉइंट आ जाएगा आपका क्लोज, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अगर आपको OHLC नहीं पता और आप खुद को ट्रेडर कहते हो, ट्रेडिंग कर लो, लॉस कर लोगे भाई। सीख लो बेसिक्स मार्केट के, बहुत जरूरी है। फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग खड़ी कर दोगे, बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में। वीकली, अब मैं इस वीक की कैंडल को कंसिडर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीक मेरा वीक क्लोज हो चुका हुआ है। अब जो हफ्ता क्लोज हो चुका है वो कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसका लो मार्क किया, इसका ओपन ऑटोमेटिकली मार्क्ड है, बाकी पॉइंट्स मार्क्ड है क्योंकि आज मार्केट ने उस बेसिस पे रिएक्ट किया। अब मैं फिर डेली टाइम फ्रेम पे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। डे पे वापस आके मैं क्या करूंगा, मैं जितने पॉइंट्स मुझे ऐसे दिखेंगे जो अभी तक मार्केट ने नहीं तोड़े, मैं वहां पे लेवल मार्क कर लूंगा। जो टूट गए मैं छोड़ूंगा। जैसे ये टूट गया, मेरे लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी ऐसे जो लेवल नहीं टूटा अभी तक वो मेरे लिए रिवर्सल का काम करेगा। अब मैं आपको ट्रेड प्लान बताऊंगा भाई आपके लिए मंडे का, बहुत बढ़िया ट्रेड मंडे को कैसे बनेगा इस बाजार में। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। अब आप देखो जहां पे मार्केट है उससे जितना नीचे के पॉइंट्स हैं, ये सब आप लेवल्स नोट कर दो, आपको चार्ट पे दिख रहे हैं। ये सब आपके लिए सपोर्ट एरियाज है और ये रेजिस्टेंस एरियाज है।
आपको क्या चाहिए मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को। मतलब ये सेटअप ऐसा नहीं है कि आपको रोज 2 ट्रेड देगा, एक ट्रेड अच्छा ट्रेड, साइडवेज में ट्रेड ही नहीं कराएगा ये सेटअप। तो भाई आपको मंडे को क्या चाहिए, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो मंडे को, मार्केट इन रेजिस्टेंसेस पे, या तो इस पे या तो इस पे या तो इस पे या तो इस पे, या तो आपको फेक ब्रेकआउट दे और उसके बाद कोई रिवर्सल पैटर्न दे। अगर ये हो जाए ना, अगर ये चीज हो जाए, ये चीज आप पकड़ लो, मतलब फेक ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट ने लेवल तोड़ा, साथ ही रिवर्स होके नीचे आ गया, जहां पे आपका स्टॉप लॉस जाता है वहां पे आप ट्रेड करोगे। ये हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं ये हो तो केवल रिवर्सल जहां पे आपको मिल जाए वहां पे स्टॉप लॉस उसके ऊपर का लगा के लेवल का ट्रेड करो, नजारा आ जाएगा। ये है रिवर्सल ट्रेडिंग। बट एक चीज ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस मांगती है। मैंने 8 साल किया है तो इतनी प्रैक्टिस है कि इन सेकंड लेवल्स बन जाते हैं, इससे ऐसे हो जाता है, नहीं तो ये इतनी आसान से पॉसिबल नहीं है फटाफट करनी। ये प्रैक्टिस मांगती है, इसको प्रैक्टिस करो। आप गोल्ड पे ट्रेड करते हो, बीटीसी पे करते हो, जिस पे करते हो उस पे प्रैक्टिस करो, सब पे काम करती, सब पे बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, रिजल्ट आपके सामने होगा। और अगर बैक टेस्ट में एक्यूरेसी नहीं आई इस सेटअप की, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप मतलब मेरी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, रिवर्सल पैटर्न्स फाइंड किए और एक्यूरेसी ना आई, आज इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट।